ये बाजा इतना मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बाकायदा सोने का पानी चढ़ा हुआ है ये बाजे पे। ये बाजा आप सामने रख के गा रहे हैं, कुछ कवाल पीछे भी रख के गाते हैं। मैंने पूछा वजह, बोले चोरी का है। इस वजह से। बाजा कितने का है, कहाँ से लिया? ये आया बेसिकली इंडिया से है। इसकी जोड़ी 5 लाख रुपए की। बेलें नकली भी पड़ जाती हैं, नकली नोट भी फेंके जाते हैं। जल्दी जल्दी में चेंज देने वाले को ये नहीं पता चला कि ये नकली नोट है या असली। वो तो लुटा के फारिग हो गए। फारिग हो गए, लफ्ज़ सही नहीं है जी। अच्छा, खत्म हो गया। एक दफा पीएमटी भी फटी थी हमें। अरे हाँ, हम देखिए, बात ये है, पूरी रिसर्च है। ताजी साहब ऐसे भागे जैसे लाइट ईयर की स्पीड पे बंदा भागता है। ऐसे तेज भागे और पूरा इनका क्रू भागा है। सिकंदर सनम साहब ने हमेशा ताजी साहब को गाया, इंडिया में भी, पैरोडी भी। उनकी सिकंदर सनम साहब के साथ क्या एसोसिएशन थी? मैंने ये लफ्ज़ सुने सिकंदर भाई के, मैंने अली भाई को सुन सुन के आज कॉमेडी और गाना शुरू किया। अगर कवाली के बीच में मोशन वोशन वाले मामला हाँ, या कोई तबीयत खराब हो जाती कोई है मामला हो गया और प्रेशर बढ़ गया, हाँ। तो उस सिचुएशन में क्या कवाली छोड़ के भाग जाते हैं क्या? लाज़मी बात है, छोड़ के जाना पड़ेगा मियां। एक सिंगर ने गाया, कैसी गर्मी शबाब कर बैठा। दूसरा खड़ा हो चादर खराब कर बैठा। पाकिस्तान का सबसे महंगा कवाल 50 सालों में या आज तक सबसे महंगा जिसने पेमेंट ली हो, सबसे महंगी। राहत भाई सबसे ज्यादा अच्छे पैसे लेते हैं और अच्छे शोज करते हैं, बड़े बड़े करोड़ों में। जी जी। और इनको बेलें भी पड़ती हैं। जी हाँ। बॉलीवुड मैशअप आपने गा दिया यार, ये एक नई चीज है। दिल है के मानता नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। वाजी 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 वाजी, क्या हाल है साकिब अली ताजी? नवाज़िश नवाज़िश नवाज़िश, अल्लाह का बड़ा करम है। दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया, मैं जो रोता हूं कि मेरा दिल गया। वाह वाह। दिल दिया एतबार की हथी, दिल दिया एतबार की हथी, और जान ली ये तेरे प्यार की हथी। अरे मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हथी। भाई वाह। तो आए बंठन के शहरे खामोशा में वो, कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। आए हाय हाय हाय, क्या कहना है। तीर दिल के पार भी हो जाएगा। हाँ, तीर दिल के पार भी हो जाएगा। जब तीर लगेगा तो जख्म भी होगा। तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। आप हमसे दोस्ती तो कीजिए, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। और तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब धीरे धीरे कोई जिंदगी में आता है नादिर भाई, हाँ, तो अपना दिल दे बैठता है। किस तरह? अरे दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। और सोने रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया
दिया और जान भी दे दी और दगा भी नहीं करी। किस तरह? हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। ला 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 ला। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। क्यों? बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, दिल के दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। यहाँ दिल की बात थी तो पेश कर रहा हूं। 1 2 3 4। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, राहों में आकर तो देखो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, अरे खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, के हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई है, शबे वसल भी है, हिजाब इस कदर क्यों, शबे वसल जरा रुक से आंचल हटा कर तो देखो, अगरचे किसी, मेरा यही अंदाज नादिर भाई जो लोगों को पसंद आता है, जो मैं दरमियान में हल्के से टोटे टोटे शायरी के पेश करता हूं, अगरचे किसी बात पर वो खफा है, अगरचे किसी बात पर वो खफा है, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो। ये आपको भी मैं एक आइडिया दे रहा हूं, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो, अरे वो माने ना माने ये मर्जी है उनकी,
मगर उनको न मना कर तो देखो, ये मर्जी है उनकी, मगर उनको न मना। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, न मना कर तो देखो। एक मुद्दत थी तेरे वास्ते पल हो जाती, एक मुद्दत थी तेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। मैंने कुछ शेर कहे थे तेरे तसव्वुर में, तू अगर सामने होती तो गजल हो जाती, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, मगर उनको न मना कर तो देखो। वाह वाह वाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, सुन ही लिया आपने, देख भी लिया कि कराची में, बल्कि कराची क्या पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान क्या एशिया में, मेरे नज़दीक इनसे बड़ा कवाली का इस टाइम परफॉर्मर कोई नहीं है। साकिब अली ताजी आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम एज़ाज़ात से नवाजने का, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत खुशी। मुझे भी बहुत खुशी हुई भाई। बात यह है कि सीधी बात है कि हम तो आपके अब्बा के फ़ैन हैं, बिल्कुल, और आपके फ़ैन बन गए हैं। बड़ी आपके वालिद साहब के, अली ताजी साहब के हमने सारे ज़िंदगी कलाम सुने कैसेटों में, जी हाँ, मेलों में, ठेलों में, बाज़ारों में, हकीकत जहाँ भी सुनने वाले लोग हैं वो सुनते थे। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी फील्ड के वो एक थे, बादशाह थे, बिल्कुल। उसके बाद माशाल्लाह उनकी लेगेसी को आप लेके चलें, जिस तरह कोशिश कर रहे हैं लेके चल रहे हैं। और आपकी पूरी टीम आई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये पीछे जो बाजे बजा रहे हैं, ये 8-10 लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, और इनका भी अपना बड़ा अहम किरदार है कवाली में। कवाली में। जनाब अली, सबसे पहले ये बाजा इतना मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बड़ी सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। ये बाजा है, बाकायदा सोने का पानी चढ़ा हुआ है ये बाजे पे, और ये बाजा आप सामने रख के गा रहे हैं, कुछ कवाल पीछे भी रख के गाते हैं। मैंने पूछा वजह, बोले चोरी का है, इस वजह से पीछे पेटी रख के। तो बात ये है कि ये बाजा कितने का है, कहाँ से लिया, क्या सिलसिला है? सबसे पहले तो ये बताएं, इसे कहते क्या है? ये हारमोनियम है। हारमोनियम है, ठीक है, इसको उर्दू में बाजा कहते हैं। बाजा। तो ये मैंने दुबई से इंपोर्ट करके कराची मंगाया। ये आया बेसिकली इंडिया से है। इंडिया में कहाँ से? इंडिया अमृतसर से। वहीं बनता है? ये वहीं बनता है, अमृतसर का युमाना कंपनी उनका बाजा है ये, और बड़ा खूबसूरत टोन है इसका, जो मुझे पसंद आया, कानों को मेरे अच्छा लगा, और आपको भी माशाल्लाह अच्छा ही लगा। अभी शो से पहले हम थोड़ा रिहर्सल कर रहे तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ। लेकिन ये बाजा बड़ा कीमती है। ये बाजा है कितने का? इसकी जोड़ी 5 लाख रुपए की है। अच्छा, इंडियन। ये तो बाकायदा ऐसे बोल रहे हैं जैसे बछिया की जोड़ी खरीदी है कोई, बकरा ईद किसने जोड़ी लाए। इसकी जोड़ी में कौन है? सितार है इसके साथ? नहीं, क्या है? हारमोनियम। हारमोनियम ही की जोड़ी है। अच्छा, सितार सुना बजा सीखने में बड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है भाई। किसी ने, जज साहब ने किसी को फांसी की सज़ा दे दी, उससे बोला भाई आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा जज साहब सितार सीखना है, तो जज साहब ने कहा इसे 25 साल के लिए छोड़ दे। दूसरे से पूछा आखिरी ख्वाहिश, बोला जज साहब जब ये सीख लेगा मैंने इससे सीखना है। छुट्टी 50 साल। बात ये है, तो जनाब अली, सबसे पहले शुरू करते हैं अली ताजी साहब से। बिल्कुल। आप उनके बेटे हैं, ये आपको कब एहसास हुआ कि आप उनके बेटे हैं? और जब आपके कानों में, ज़ाहिर है आप छोटे होंगे और ढोलक बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, सिकंदर सनम आपके घर में, लियाकत सोल्जर आपके घर में, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवाल आपके घरों में आके वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके वालिद साहब के साथ दोस्ती भी थी, तो ये वहीं से इंस्पिरेशन थी, या वालिद साहब ने कमाया ज़्यादा है, वहाँ से इंस्पिरेशन है? कहाँ से इंस्पायर हो गया आप? भाई बड़ा अच्छा सवाल है, और किसी ने मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया। आज पहली दफ़ा मैंने ये सवाल आपसे सुना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई
कि इसका जवाब मुझे देना है, लोगों तक पहुंचाना है हाँ, कि कहाँ से इंस्पायर हुआ। मैं जब छोटी उम्र में था, तकरीबन मेरी वालदा मुझे बताती हैं 7 या 8 साल का था, तो मेरे दूध के डब्बे हुआ करते थे। आपके दूध? जो मैं दूध पीता था, डब्बे का दूध किसी ज़माने में आपको याद होगा, आता था, तो वो खाली हो जाता था, मैं वो डब्बे में आता था। अच्छा, डब्बे। हाँ, छोटी सी उम्र, 7-8 साल की उम्र से डब्बे। फिर घर में ढोलक देखी, वालिद साहब ने ढोलक खोल के आगे रख दी, वो ढोलक बजाई। फिर बाजा देखा, फिर तमाम आर्टिस्टों को आते जाते देखा अपने वालिद की ज़िंदगी में, तो एक शौक़ पैदा हो गया। और मेरे वालिद ने जब ये मुझे देखा कि इसमें शौक़ है ये करने का, और भी माशाल्लाह भाई हैं, तीनों में शौक़ है, लेकिन पापा ने मुझे बैठ के सिखाना शुरू करा, तो मुझे अंदर से ख़ुद भी शौक़ पैदा हुआ महफ़िलों में जाके कि पापा किस तरह गाते हैं, पापा का क्या स्टाइल है, दुनिया पापा को लाइक करती है, पसंद करती है, मोहब्बत देती है, प्यार देती है, तो मुझे भी ऐसा प्यार मिले, ये मैंने सोचा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही प्यार वो दुनिया दे रही है मुझे। दे रही है। लेकिन आप एक वो नहीं है कि आपके वालिद साहब का तो एक वो है नाम आपका, लेकिन अब आपका टैलेंट जी, जिसकी वजह से अब आप माशाल्लाह सरवाइव कर रहे हैं और इतना नाम बना लिया है आपने जी, कि आप हमारे साथ बैठे हुए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कितने हफ्तों का इंतज़ार करवाया है कि भाई फंक्शनों में है, यहाँ है, वहाँ है, उसके बाद फाइनली आ गए। आप ये देखें यार, कितना कमाल है। जी बिल्कुल। अच्छा, बात ये बताएं, पाकिस्तान का सबसे महंगा कव्वाल 50 सालों में या आज तक सबसे महंगा जिसने पेमेंट ली हो, सबसे महंगी, वो कौन है? मैं ये समझता हूँ अभी तो माशाल्लाह राहत भाई सबसे ज़्यादा अच्छे पैसे लेते हैं और अच्छे शोज़ करते हैं, बड़े बड़े। अच्छा। पेमेंट जी हाँ। कितनी है उनकी? मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लेते ज़्यादा हैं, सुना है मैंने। कितना सुना है? इस बात करोड़ों में? जी हाँ, इस तरह करोड़ों में? जी जी। और इनको बेलें भी पड़ती हैं? जी हाँ। जब लाजमी बात है कि बाजा ढोलक हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट खुलता है और लाइव गाता है, तो बेल भी पड़ती है, ऊपर से चाहने वाले देते हैं। और ये भी सुना है कि बेलें नकली भी पड़ जाती हैं, नकली नोट भी फेंके जाते हैं। हो जाता है ऐसा, कभी हुआ है। हुआ है आपके साथ? हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। वो क्या था, बताए ज़रा। मैं एक प्रोग्राम में हम गए, अब हमें जल्दी जल्दी में चेंज देने वाले को ये नहीं पता चला कि ये नकली नोट है या असली। अब जब हम घर पर आए, उसने लुटाए? हाँ, उसने वो तो लुटा के फारिग हो गए। हाँ। जब हम घर पे फारिग हो गए नहीं, मतलब सारी वो हो गए, खत्म हो गए। खत्म नहीं, फारिग हो गए लफ्ज़ सही नहीं है जी। अच्छा, खत्म हो गए। अच्छा, वो तो दे के चले गए। हाँ। अब हम जब घर पर लाकर उसको गिनने बैठे, मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये नकली नोट है। सही तो है। मैंने बच्चों को जब दिया, बैठने के बाद हम लोग आपस में जब वो उसका हिस्सा पानी करते हैं, तो बच्चों ने बोला भाई ये नोट नकली हैं। अच्छा। जी हाँ। तो फिर वो डिट्टू थे। बिल्कुल सेम था, बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये असली है नकली, लेकिन वो नकली थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेल आपकी, आप तो अपनी तो बता पाएंगे ना, सबसे ज़्यादा बेल जो आज तक पड़ी हो आपको, और आप लोग यार इतनी बेल पड़ी है, और कहाँ पे? नादिर भाई, बेल तो मैं हर महफिल की तारीफ़ करूँगा, चाहने वाले इतने हैं, प्यार करने वाले इतने हैं कि हर महफिल में सबसे ज़्यादा, मतलब किस महफिल को गिनवाऊँ? बारिश हो गई, बाल्टियों के साथ पैसे। हम तो देखते हैं कवाली का ट्रेंड है भाईजान अब। हाँ, हकीकत है। और जिसको काली काली जुल्फे याद हो गया है वो कवाल बन के बैठ गया भाई। ये आपने हकीकत फरमाया कि जिसको काली काली जुल्फे याद हो गया वो कवाली बन गया। हाँ। और जहाँ तक बेल का ताल्लुक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल में मुझे अच्छा मिलता है, और अपनी सोच से अल्लाह मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अता करता है। पैसों में बता देना जरा, खुली खुली बात हो जाएगी ना। 5 लाख 10 लाख कितने? हाँ, इतने मिल जाते हैं एक महफिल में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ भाईजान, जितने मेरे इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से कवाली सीख ले, और जल्दी से पूरी टीम बनाए, बाजे बाजे तैयार करे, और कवाली के मैदान में आ जाए। एक दिन में 5-5 10-10 लाख की दिहाड़ी है। लेकिन उसमें फिर ये भी तो देखें ना, आपके गाड़ी है, 15 लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, उनको 15 लोगों को लगा ले आप, 1500 रुपये दिहाड़ी सबकी हटाए, हटा ले, 4,75,000 हो गए, वो आप ले गए, और क्या है? नहीं, तकरीबन ऐसा होता है कि सबको बराबर ही करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये भी, क्योंकि ये एक पूरा एक सेटअप है, खास तौर पे। मैं सही बजा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक पूरा टैलेंट है ये। और ये हाथ, अगर आप मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात आप लगातार फटे तो ये हाथ फट भी जाते हैं। बाज़ होगा तो पाउडर भी अक्सर यूज़ करते हैं वो कवाल के, ताकि ये अच्छा हमनवा।
अच्छा सवाल किया। सर्दियों में इनके हाथ फट जाते हैं, खास तौर पे जो ढोलक और तबला बजाते हैं। हाथ भी फट जाते हैं और फट भी, हाँ हाँ, हाथ फट जाते वो भी जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। तो इनके लिए ख़ास एक तजुर्बा करते हैं ये लोग। सरसों का तेल और मोम ओह शाबाश। उसको पका करके उसको हाथ पे लगाते हैं, तो वो जितने भी ज़ख्म होते हैं भर जाते हैं। सरसों का तेल और मोम जो होता है, वाह वाह वाह। तो उससे जल्दी हाथ सेट हो जाते हैं। और ताली वालों को ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। महफिलों में जाते हैं, कव्वाली में ताली एक साथ बजाना और फिर वो फटना, तो फिर उसके साथ यही तजुर्बा करते हैं। फटने से मुझे याद आया जी, कि एक दफा पीएमटी भी फटी थी हमें। अरे हाँ, हम देखिए, बात ये है, पूरी रिसर्च है, आपको पूरी याद रिसर्च है की भी है, बंदे छोड़े हुए हमने भी। आप अच्छा। ऐसी बात नहीं। हाँ, वो एक दफा पीएमटी फटी है और पूरे ये ताजी साहब ऐसे भागे जैसे लाइट ईयर की स्पीड पे बंदा भागता है। ऐसे तेज भागे और पूरा इनका क्रू भागा है। वो क्या वाकया था? ऐसा ही एक वाकया है। हुसैनाबाद के अंदर हम एक कव्वाली का प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत अच्छा स्टेज बनाया उन लोगों ने, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे स्टेज के ऊपर ही पीएमटी है। अब हमने पहला कलाम जब शुरू किया तो नादिर भाई, पहला कलाम शुरू करने के बाद एकदम स्पार्किंग की आवाज़ है, उसके बाद एकदम पीएमटी जब फटी है जी। तो मेरे म्यूजिशियन मुझसे पहले भागे। अच्छा, टाप के? हाँ, मुझे ही टाप के चलेगा। मुझे अच्छा। मतलब मुझे पहलांग के चलेगा। नहीं, जब पीएमटी फटी तो पीएमटी की तो बड़ी ठीक ठाक आवाज हाँ, होती है, बिल्कुल, थोड़ा ठाक। हाँ, कान के भी तकरीबन 10-15 मिनट समाते चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। तो पीएमटी जब फटी तो उस वक्त क्या सबसे पहले पीएमटी फटी थी क्या? पहले तार की स्पार्क हुई। तार तो की मुझे स्पार्क मेरे कीबोर्डिस्ट थे, उन्होंने बताया कि साकिब भाई कुछ यहाँ पर तार की स्पार्क हो रही है। तो अब ये होने वाली बात है, नसीब में था, हो गया। हाँ। जैसे ही पीएमटी फटी तो मियाँ सभी भाग गए। सभी भाग गए, और भागना बनता है, भागना बनता है, क्योंकि उसके बाद जो तेल वेल गिरता है वो भी बड़ा गर्म होता है वो हाँ, और बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नकली नोट पे बात हो गई, उस पे बताएं, कभी कोई जाहिर है बेलें पड़ती हैं, आप उस वक्त घिन तो नहीं रहे होते कि कवाली छोड़ के घिनने लग गए यूं करके? नहीं, बाज़ औक़ात बड़े नोट भी गिरते हैं, हाँ, तो पढ़ते हुए काली काली 5000 भाई पकड़ो भाई, पढ़ाई इनको, तो एकदम जरा माइंड भी दिमाग से चला जाता है कि ये 5000 का नोट किसने। कभी ऐसा हुआ है कि ग्रुप में से किसी ने चोरी कर ली हो नहीं नोट? देखिए, मैं बात करूंगा आज खुली डुली, आज आप अच्छी बात कर रहे आज साकिब भाई आपको कसम है, आपने खोल के बतानी है हर बात। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। अच्छा, एक था, हाँ, उसको हम मतलब चुके हैं, बाइज्जत छोड़ के आ चुके हैं बाइज्जत घर। छोड़ के आ गए। तो उसने चोरी कर ली थी? चोरी क्या, बस वो उठा के जेब में रख लिए। कितने थे? होंगे कोई 1000, 2000, 3000। हाँ, लेकिन असूल तोड़ा? असूल तोड़ दिया। असूल तोड़ा, मुंह से मांग लेता तो आप दे देते? दे देता मैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जितने भी बच्चे इस टाइम काम कर रहे हैं सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे, पकड़ाई में नहीं आते। नहीं, क्या आप बोल रहे? मैं आपकी लिप्स से पकड़ना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत ये इस तरह की हरकत से गुरेज करते हैं, हाँ। क्योंकि इन्हें पता है सब हमारा ही है, सब अपना है, आना तो यही है। आना तो यही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि इसमें तो कोई हो सकता है ऑडियंस भी मुलव्विस हो चोरी। हाँ, ये वाला वाकया बता दें। ऑडियंस मुलव्विस नहीं, ऑडियंस में से भी लोग उठा लेते हैं कभी कभार, और वो फिर हमें दे देते हैं उठा के। जैसे जो नोट गिर रहा है उसको उठाया। ये मैं बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल कर रहे हैं। चूँकि लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कुछ महफिलों में ऐसा होता है कि जैसे हम किसी शो में हैं तो वेटर भी होते हैं वहाँ पर, और भी बैंक्वेटों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हजार उठा के निकल गए, आप कवाली में सुर लगा रहे हो, उनने सुर फाड़ दिया उसने। तो ऐसा होता है कि वो लोग भी उठा के ले जाते हैं, लेकिन दे देते हैं हमें। अल्लाह का बड़ा करम है और कलाम से लोगों का भरम है। लोगों का भरम है। अरे साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, वाह, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ऐ रहमते तमाम मेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। पास रहता है, पास रहता है, दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है। ये जो हल्का हल्का ये जो
हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। क्या बात है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना। आपकी पसंद जी, लोगों की पसंद। क्या? मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, किस तरह से मिटाओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहां जाके तीर चलाओगे चलाओगे। दिल लगी ही दिल लगी मैं दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया, मैं जो रोता हूं कि मेरा दिल गया। किस तरह मेरा दिल गया और दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म ये जानता ही नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। दिल की बात आंखों तक आ रही है। इस तरह तेरी आंखों में ये जो खुमार है, मेरे दर्द दिल का करार है। दीवानों ने सब लुटा दिया, दीवानों ने सब लुटा दिया, तूने जो पल्लू गिरा दिया, तूने जो पल्लू गिरा दिया, दिल की बात आंखों तक आई। हाँ, फिर कहां जा रही है? कहां जा रही है? तुझे लगे ना नजरिया, हो तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तेरी छीनी गाहे मेरे दिल गिराए रे तिजोरिया, तेरी छीनी गाहे मेरे दिल पे गिराए। तौबा तेरा शर्माना, हाय तेरा मुस्काना, जो भी देखे हो जाए। सोने जैसा तन तेरा, उप भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। हो सुन बाकी रे गुजरिया, तेरा ही सवरिया, तुझ पे ही मारता है नाम तेरे घर सारी उमरिया। क्यों? ये हमारे लिए, हाँ, हम लोगों के लिए, हाँ, कव्वाल हजरात के लिए। हो थई के पान, थई के पान बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल, हो फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, कहाँ जान फसाई, अरे मैं तो सूली पे चढ़ गया, अरे मैं तो सीधा साधा, अरे मैं तो भोला भाला, हाय मैं तो सीधा साधा, अरे मैं तो भोला भाला।
मंझोरा गंगा किनारे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो पूरा सेटअप है आपका कव्वाली का, और इसमें ढोलक होती है, इंस्ट्रूमेंट में हाँ बहुत सारी चीजें हैं, बाजा है, डबल हारमोनियम होता डबल है, हारमोनियम, ये डबल है, नहीं ये सिंगल है, ये सिंगल है, इसका एक और ऐसी जोड़ी है, एक और जोड़ी है, और क्या क्या होता है? तबला है, तबला है, ढोलक होती है। अब इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट उसमें हम लोगों ने ऐड करें, जो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, मेरे वालिद की ज़िंदगी में मैंने सोचा, जब पापा के साथ मैं छोटा था तो मैंने पापा थोड़ा कीबोर्ड, गिटार, लीड, अच्छा ये भी ले आए आप? हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद की ज़िंदगी में मैंने ऐड किया था। आज सब माशाल्लाह कव्वाल ऐड कर रहे हैं और अब तो ट्रेंड बन गया कि कीबोर्ड, बेस गिटार, लीड गिटार। अब लोगों को नया चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है करने से। नहीं नहीं, बेशक बेशक ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा साकिब भाई, एक बात ये बताइएगा, जी कुफरियाना कलाम भी अक्सर कव्वाल गाते थे, जी जिसमें शायरी बहुत हल्की होती है, जी, शिर्क ऊपर चला जाता है, सिर्फ दाद और वाहवाह के लिए बिल्कुल गा दिया जाता है। जी। अक्सर हम वो प्रिंस फिल्म का गाना था, नकली कुफर कुफर ना बाशत में रिपीट, जन्नतें बनाई हमने तेरे लिए, नाउज़ुबिल्लाह छोड़ दी खुदाई, इस तरीके के गाने भी हैं। कुछ कवालों ने भी कुछ इस तरह मामलात में संडल किए हैं। आपके हवाले से आप इस चीज़ में ख़ास ख्याल रखते हो या क्या है कि भाई ईमान पहले है यार? देखें, ईमान सबसे पहले हम सब के लिए। हाँ, और आपने बहुत सी बात कही, मैं इस चीज़ से बहुत गुरेज करता हूँ, ख़ास तौर पे इन कलामों से, ऐसे कलाम पढ़ने से। हाँ, लोगों की खुशी के खातिर जो चल रहा है मार्केट में, कलाम जो भी गज़ल चल रही है, गीत चल रहा है, अच्छा गीत है, उसको मैं एडिशन कर देता हूँ। वो पहले सुनता हूँ कि इसमें कोई ऐसा नाज़िबा अल्फाज तो नहीं है जो हमें भी अच्छे न लगे, और अल्लाह अगर बिलफर्ज कोई फरमाइश कर देता है ऐसी चीज़ की, तो नहीं, आप मैं मना मना कर कर देते देता हूँ, क्लियर मना कर देता हूँ, हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल मैं क्लियर मना। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं कि आप नो कर सकते। बिल्कुल माशाल्लाह आपका एक नाम बन गया है और आपको लोग सुनते हैं, और ये चीज़ पे मैं तो आपको दू बदू दाद दे रहा हूँ आपको बड़ी नवाजिश, कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये है कि पढ़ने से पहले ही गुरेज कर लो तो अच्छा है, पढ़ने से पहले गुरेज कर लो, ऐसे कलाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पान और कवाल का क्या ताल्लुक है? हाँ, बड़ा गहरा क्योंकि ताल्लुक आप अभी बात कर रहे हैं तो मुझे ज़हूर राजा यानी बाबा रत्ना, जॉनी वॉकर की खुशबू आ रही आ है, रही है। इंडियन तंबाकू, ऐसा लग रहा है कोई खा गया है। तो क्या मामला है कि पान ना खाएंगे तो क्या कवाली में कोई पेमेंट वेमेंट कट जाती है, क्या होता है? नहीं नहीं, पेमेंट तो नहीं करती। वही पत्ती वाला पान नहीं खा गया, पेमेंट कट गई। शुरू से हम अपने बड़ों को देखते चले आ रहे हैं। मेरे वालिद के बारे में लोगों को मालूम है कि बहुत पान खाते थे और पान खा के ही गाते थे। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, पान खाना और फिर अदायगी करना उन जुमलों की। जुमले पूरे नहीं आते, आप मिसाल के तौर पे आप पान खाएं, आपसे जुमले पूरे अदा नहीं होंगे जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़न यही है कि मेरे वालिद उस जुमलों की अदायगी कर रहे हैं। और क्या कहने मेरे वालिद के, तो वालिद के क्या कहने, तो कहना है तो फिर वालिद साहब हो जाए ना। ये है मैं कहता यार, आए हाय सुना देना फिर यार। सुने जी, अली ताजी को सुनिए। ये गज़ल मेरे वालिद ने बहुत अरसा दराज पहले पेश की थी। हाँ। और आज भी ये लोगों में उसी तरह मकबूल है। कुछ चीज़ें डॉलर से ज़्यादा करेंसी बिकती है, ये वो है। बिल्कुल ये वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गज़ल को जहाँ भी पेश करता हूँ उतनी ही इज्जत मिलती है, उतनी ही दाद मिलती है जितनी मेरे वालिद को मिला करती है। ये उनका शनाख्ती कार्ड है। बिल्कुल पेश कर रहा हूँ, पेश खिदमत है।
एक शेर पेश कर रहा हूं, आपको देख के याद आया। जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा, हाँ आज जी भर के पिला दे साकी, कल से न पीने की कसम खा लूंगा। क्यों? निकले मैं खारी ये कहते हुए मैं खाने से, चुपके से कहा शीशों ने पैमानों से, शम्मा बोली बसद अंदाज ये परवानों से, बातें होने लगी दीवानों की दीवानों से। ये मेरे वालिद के पीरो मुर्शद पाक हजरत बाबा ज़हीन शाह ताजी साहब का शेर पेश कर रहा हूं। शेख मैं खाने में, अरे शेख मैं खाने में आने को मुसलमान आया, काश मैं खाने से और निकले तो मुसलमान निकले। ये मैं कदा यह रिंद है या सबका साके इमाम है, मैं कदा यह रिंद है या सबका, ये मैं कदा यहाँ रिंद है यहाँ सबका साके इमाम है। ये मैं कदा यहाँ रिंद है यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी यहाँ पारिसाई हराम, ये हरम नहीं है कोई मस्त है, कोई मस्त है, कोई तशना लब तो किसी के हाथ में जाम है, 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 तो किसी के हाथ में जाम है। कोई मस्त है, कोई तशना लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इसका कोई करेगा क्या ये तो मैं कदे का निजाम है, मगर जो शेर पेश कर रहा हूँ नादिर भाई, इन्हीं शेरों से मेरे वालिद की पहचान बनी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी भी पेश कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शेर ऐसे होते हैं जो इंसान की पहचान बन रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड। जो जरा सी, अरे जो जरा सी पी के बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो, उसे मैं कदे से निकाल दो, उसे मैं कदे से निकाल दो, उसे मैं कदे से निकाल दो। जो जरा सी पी के बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो। यह कम नजर का गुजर नहीं, यह अहले ज़र्ब का काम है, यह शेख का फलसफा, है जनाब शेख का फलसफा भी अजीब सारे जहान से, है जनाब शेख का फलसफा भी अजीब सारे जहान से। क्या जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ वहां पियो तो हलाल है और जो यहाँ पियो तो हराम है। मैं रोज पीता नहीं, पी लेता हूँ गाहे गाहे, मिले जो मुफ्त तो काजी ये शहर भी पी ले। शराब क्या है, शराबी तो जहर भी पी ले।
शराब नाप को दो आतिशा बना के पिला। ये उस पीने की बात हो रही जो नजर से नजर पीने की बात होती है। पिलाने वाले नजर से नजर मिला के पिला, पिला हर एक को हर एक पर नवाजिश कर, मगर ये शर्त है पहले मुझे पिला के पिला। बोतल में मैं नशा, मैं नशे में हूँ। बोतल में मैं नशा, मैं है इश्क में गम में मजा, मैं मजे में हूँ। है इश्क बोतल में मैं नशा, मैं नशे में हूँ। है इश्क में गम में मजा, मैं मजे में हूँ। है इश्क में गम में मजा। कली का हुस्न पियो, फूल का शाबाब पियो, कमर का नूर पियो, रंगे पियो तो खूब पियो, यानी बेहिसाब पियो। किसी की आंख की छलकी हुई शराब पियो। चमन में जाओ, चमेली की छाँव में बैठो, मनाओ जश्न बहारा शराबियों से। आज तौबा की इमारत को गिरा दे प्यारे, जितने में खार हैं तो सबको पिला दे प्यारे। आज मैं खाने से खाली कोई जाने न पाए, साकी दर में खाना भी बंद न करना, शायद मुझे जन्नत की हवा रास। जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहाँ मक्ता पेश कर रहा हूँ जिगर साहब का। इस कायनात में ऐ जिगर, ऐसा हो रहा है, इस कायनात में ऐ जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, के बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और इसके बाद तीनों हजरात जो आजकल के नए नए बच्चे हैं माशाल्लाह, जवान हो रहे हैं, उनका छोटा सा तारुफ अली ताजी साहब का, वो उम्मीद है समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट कॉपी ऐसी है तो ओरिजिनल क्या होगा। ओरिजिनल क्या होगा, बिल्कुल हकीकत है। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? सही। तो ताजी साहब माशाल्लाह जितनी भी शोहरत मिली, शोहरत नसीब की है। बिल्कुल। और मैं एक जुमला कहता हूँ, ये शोहरत शेरनी का दूध है, इसे सिर्फ शेर ही हजम करेगा। वाह। और माशाल्लाह ऐसा हजम किया, इतना ग्राउंडेड आदमी। हमने सुना था, हम ज़ाहिर देखा तो नहीं था, और आपसे कंफर्म हुआ कि वो फ़कीरी तबीयत के आदमी। तबीयत बहुत सादा थी उनकी। क्या सादा आदमी? बहुत तबीयत मतलब फ़कीराना अंदाज था। फ़कीराना अंदाज। क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों की सोहबत में रहते थे, और वही सोहबत को उन्होंने अपनाया जो हमारे वालिद और वालिद के मेरे नाना, मैंने अपने नाना को भी देखा, मैंने अपने नाना से भी कुछ सीखा। अच्छा, वो भी गाते थे? जी, उस्ताद रफ़ीज़ खान साहब, तबला मैंने उनसे सीखा अपने नाना से। तो माशाल्लाह ढोलक भी बजा लेता हूँ, तबला भी बजा लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं नादिर भाई जो मैं बजा लेता हूँ। तो वालिद से अपने गाना सीखा, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब, मेरे क्योंकि मैं छोटी उम्र में था तो बहुत भागता था, क्योंकि वालिद बहुत डांटा करते थे, मेरे बहुत डांटते थे। तो मेरे वालिद ने बोला, भाई ये उनके दोस्त थे उस्ताद जावेद हुसैन खान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, तो वो कहा करते थे मेरे वालिद के, मियाँ तुम ही कुछ सिखा दो, इनको बता दो। तो मेरे उस्ताद वो भी हैं उस्ताद जावेद हुसैन खान साहब, मेरे वालिद के दोस्त। और मेरे वालिद ने मुझे बड़ी मतलब प्यार से भी सिखाया, मोहब्बत से भी सिखाया। और समझते हैं ना गाने के लिए कितना मुश्किल होता है सीखना। भाईजान बिल्कुल मुश्किल होता है, गाना 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 खुद कहता है गाना, गाना। अगर बेसुरा है तो गाना कहीं और जा गाना। बात यह है, अली ताजी साहब की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें ऐड कर दूं कि ओलंपिक्स हो रहे थे, तो आप तसव्वुर करिए कि ओलंपिक्स में ओपनिंग सिंगर कितनी बड़ी बात होती है। 1981 में 81 में ओलंपिक्स में ओपनिंग्स जो करवाई,
और गाने से या गज़ल से या कलाम से, जो कवाली से, वो अली ताजी ने की। कौन से मुल्क में? लंदन में। लंदन में। फिर उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट का इफ्तिताह अली ताजी साहब ने जी किया। हाँ, ऐसा ही वालिद वो जो वापसी आ रहे थे, उस वक्त का वाकया ये है, पापा बताते थे हमें कि जब ओलंपिक का जब ये खेल हो रहा था, तो उस वक्त में बर्मिंघम में दूसरे देश से भी कव्वाल थे, इंडिया से। लेकिन ये अच्छी चीज़ मेरे वालिद के लिए सबसे पहली बात यह कि मेरे वालिद ने वहाँ पर रंग और कौल जो मनकुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, उससे आगाज़ किया। रंग मनकुन आज रंग है माँ, उसके बाद फिर कुछ फ़ारसी के कलाम होते हैं जो वहाँ सुनने वाले मौजूद थे, उसके बाद फिर कव्वाली से इफ्तिताह हुआ, फिर वो खेल शुरू हुआ। क्या बात है। और फिर वापसी में आते वक्त तो इफ्तिताह की जद्दा एयरपोर्ट की, वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पे कव्वाली की थी। वाह। अच्छा, सिकंदर सनम साहब मुझे याद आ रहे हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, आमीन। अली ताजी साहब को भी, लियाकत सोल्जर साहब को भी। सिकंदर सनम साहब ने हमेशा ताजी साहब को गाया। जी हाँ, इंडिया में भी, पैरोडी भी। जी हाँ। तो उनकी सिकंदर सनम साहब के साथ क्या एसोसिएशन थी ज़रा? मैंने जो लाइव शो मेरे पापा करते थे, मैं जब जाता था तो सिकंदर भाई बहुत मियाँ आदमी थे और मेरे वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। और ये भी कहते थे, मैंने ये लफ्ज़ सुने सिकंदर भाई के, कि मैंने अली भाई को सुन के आज कॉमेडी और गाना शुरू किया। हाँ, वो आए तो क्योंकि सिकंदर भाई एज अ कवाल थे। बिल्कुल बिल्कुल एज अ कवाल थे, और वो बहुत सुरीले थे, लय के पक्का गला था, पक्के थे, बहुत पक्के थे। लय, गला, सुर, ताल, हर चीज़ कंप्लीट थे वो। मेरे वालिद, मैं बता रहा हूँ ना कि पापा को बहुत ज़्यादा कॉपी किया करते थे, और पापा के कलामों से को पढ़ के लाइव शो में पढ़ के मैं कदा जो है जब भी मैंने पेश की, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी पैरोडी बना के, अपनी पैरोडी से पेश करते थे। अच्छा, ये कोक स्टूडियो का क्या चैप्टर है, क्या मामला है? कोक स्टूडियो का क्या क्राइटेरिया है? हम तो नहीं समझ पाए, आप बताएं कि क्या है क्राइटेरिया, कि वो किस क्राइटेरिया पे बुलाया जाता है वहाँ पे, और आपको हम कब देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि मैं कोक स्टूडियो में आऊँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे चाहने वाले जितने भी, जैसे आपने सवाल किया उसी तरह उन्होंने किया, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा अभी तक। नहीं, अब इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से भरोसा है। ये कोक स्टूडियो अगर देख रहा है, अच्छा, जो भी अथॉरिटी है, अली ताजी को मिस कर रहे हैं, आपका हर दिन का नुकसान है, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अलग देखी मैंने नादिर भाई, कि एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को। मैं कोक की बात नहीं कर रहा, कहीं भी ले लें, थोड़ा सा नया दें, नए लोगों को चांस दें, नए आर्टिस्टों को चांस दें, मैं नहीं किसी और को दें, जो अच्छी कुछ कर रहा हो दुनिया में, अच्छा काम कर रहा हो, कुछ अच्छा पेश कर रहा हो, उसको चांस दें। सबसे लंबी कवाली जी, क्योंकि बड़े साबरी साहब जी, तो वो तो आलाप ही कोई 25 मिनट का लेते थे। लाजमी। यकीन करें, बंदा खाना वाना खा के इधर उधर मिलके रिश्तेदारों में से भी आ जाता था, आलाप ही चल रहा होता था, बड़े आलाप ही चल रहा है। तो बात ये है, आपने बड़ी से बड़ी कवाली, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया थोड़ा। तो कितनी लंबी की है आपने, नॉन स्टॉप? बिल्कुल, मैंने ये समझ लीजिए कि मुझे याद है रात 10 या 11 बजे के दरमियान मैंने शुरू करा, तो सुबह के 9 से 10 बजे तक मैं गया हूँ, अल्लाह अकबर, कंटिन्यूटी में। तो ये छोटा पेशाब का क्या किया? लाजमी बात है, जब आता है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, तो वो फिर कोई और टेक ओवर कर वो लेता है। भाई वगैरह है माशाल्लाह। अच्छा, एक वैसे अजीब सा थोड़ा सा बचपना वाला सवाल है, बच्चा वाला, अगर कवाली के बीच में मोशन वाले मामला हाँ, या कोई तबीयत खराब हो जाती कोई है इंसान मामला हो गया और प्रेशर बढ़ गया, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या कवाली छोड़ के भाग जाते हैं? लाजमी बात है, छोड़ के जाना पड़ेगा मियां। कि वो आइटम है ना, भाई कि इंसान एक सिंगर ने गाया, कैसी गर्मी शबाब कर बैठा, दूसरा खड़ा हो चादर खराब कर बैठा। क्या बात है, ऐसा हो जाता है। देखिए, इंसान है, तबीयत भी ख़राब होती है, और जाहिर सी बात है कि सब कुछ ही हो जाता है, सब कुछ हो लेकिन जाता उसके लिए जाना आना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। जाना आना पड़ता है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जी कि अगर एक एक कवालियाँ, एक एक कलाम इन लोगों के लेने हों आपको, जी, तो किसका क्या लेंगे? नुसरत फ़तेह अली ख़ान से अगर कुछ लेना हो, एक कलाम जो उनके क्रेडिट में आप अपने क्रेडिट में लेना चाहें। मैंने
एक कलाम उनका गाया था, कलाम तो बहुत सारे गाए। जो फेवरेट हो आप उनसे Favorite, लें। मेरे रश्क कमर मैंने गाया था आप मेरे रश के कमर, जी। हाँ ठीक है, मेरे रक्षे पे चढ़, ठीक है ये हो गया। फिर अजीज मियाँ से क्या लेना चाहेंगे? अजीज मियाँ तो क्या बात है, एक एक चीज ले लें उनसे। नबी नबिया, नबी नबी, क्या बात है। अच्छा जी, आप बड़े साबरी साहब से बड़े साबरी साहब, क्या कहने उनके तो सारे ही कलाम और जितने भी आप कव्वाल हजरात के नाम एक हैं, ले लें, सबसे एक एक लेना बड़ा एक मुश्किल। लेना। कलाम तो सारे ही उनके अच्छे हैं, एक ले लें। लेकिन खूबसूरत कलाम उनका मुझे सर लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले। ओह क्या बात है भाई, केक की चेरियां उठा रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि समंदर से मोती निकाल के ला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आपका जाती फेवरेट इनमें से कौन है? मेरे वालिद की मैकदा, मैकदा तो हो गई है, अपनी अली जगह ताजी साहब की तो वो ली हुई जी है। हाँ। इन सब में से कोई फेवरेट आपके कौन है जो नाम लिए मैंने? सारी फेवरेट है मैंने कहा, लेकिन एक जो लेना चाहूँगा मैं अपने लिए, वो अगर सरकार का जिक्र हो, सरला मकान तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, वाह, वो मेरी खूबसूरत, मतलब मैं उसको याद सुनता हूँ तो मैं मदीना याद आ जाता है। क्या बात है, क्या कहने नात शरीफ की तो। और नबी नबिया अजीज़ मियाँ साहब का बहुत खूबसूरत नातिया कलाम है, और मैकदा ये भी मार्फत और सूफियाना कलाम है, लेकिन अपना अपना नज़रिया है। ख़त्म यहीं से करेंगे, नबी नबी या नबी से और सरे लामा कहाँ से ही हाय ख़त्म हाय। करेंगे। सरला मकान। वो शेर याद है आपको? मूसा के पीछे ईसा, ईसा के पीछे या के पीछे याकूब, या के पीछे मैंने आदम सुना के है। पीछे याद? सुना है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है। बहुत सुनता हूँ मैं अजीज मियाँ साहब को, और मेरे फेवरेट कवालों में से फेवरेट। तो मैं हाई साहब की एक नात पेश कर रहा हूँ, एंडिंग पे जा रहा हूँ। खत्मे रसूल, भाई वाह, एक एक जुमला क्या है, कमाल है। काबाए मकसूद तुई आजाद के दर पर दनेहा सुहानी रात थी, सुहानी रात थी, और पुरसुकून ज़माना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था, और उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। और तलब की दीद थी, महराज का बहाना था। सरेला मक्का से तलब हुई, सरेला मक्का से तलब हुई, सुए मुनतहा वो चले नबी। सरेला सरेला मक्का से तलब हुई, सुए मुनतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, भला
बलगल उला बे कमाले ही, कोई हद है उनके बलगल उला बे कमाले ही। और वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर ज़हूर की। खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर ज़हूर की। बड़ा हसीन शेर है। वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर ज़हूर की। बेशक ये मेरे नबी के दम से है सब कुछ। और ये मेरे वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर ज़हूर की। और ये उन्हीं के दम से है रोशनी, ये उन्हीं के दम से है रोशनी। कशफत जाबे जमाले ये उन्हीं के शहबात हक के किताब की, कोई शक भी इसमें करेगा क्या? ये मेरे नबी की है जिंदगी, ये मेरे नबी की है जिंदगी। हसनत जमीओ खिसाले ही, ये दुआ भी है, सदा भी है हम सब की। ये दुआ है हक से हर एक की, ये दुआ है हक से हर एक की। मेरा सर हो और हो दरे नबी, ये दुआ है हक से हर एक की। मेरा सर हो और हो दरे नबी। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ है हक से हर एक की, मेरा सर हो और हो दरे नबी। क्या लब शौक पर हो सुखन यही, लब शौक पर हो सुखन यही। सल्लू अलैहि व आलिही, लब शौक पर हो और मेरा दीन अंबर बहर से बखुदा है इश्क मोहम्मदी। खुदा है इश्क मोहम्मदी। मेरा जिक्र फिक्र है बस यही, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही। सल्लू अलैहि व आलिही, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही। सल्लू अलैहि व आलिही, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू ताजदारे मदीना, अरे ताजदारे मदीना, कमली वाले मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई साकिब भाई। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको मज़ीद सुरखाब के पर लगाए। आमीन। अल्लाह आपके वालिद साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आला मकाम अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लफ्ज़ छोटा है आपके लिए। छोटा है आपके लिए भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया और मेरी टीम को इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया आपके लिए। देखिए मज़ा को मज़ा आ गया। हकीकत है, जहाँ समा बन जाता है और ख़ास तौर पे इस तरह की महफिलें हों, इस तरह के कलाम हो, तो एक अलग ही समा बन जाता है। समा बन जाता है। और आप कॉकटेल हैं और आप गुलदस्ता हैं, हर किस्म की फूल है, हर किस्म की खुशबू है। अल्लाह ज़बान दिमाग खोले रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। आनी चाहिए भाई, अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो आनी चाहिए। मुझे और साकिब अली भाई को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।